इस सैमीनार विच चर्चा करने लई इकट्ठे आए ने। ये साडा अज बहुत ही साडे लिए कि गुरु तेग बहादुर जी दे 350 साल जो उन्हां दी कुर्बानी है, जो उन्हां दी शहीदी है, विश्व में इन्नी बड़ी कुर्बानी शायद किसी परिवार ने ना दी होवे जिन्नी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी दे धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दी है। उन्हां दी त्याग तपस्या, उन्हां दी शिक्षाएं हर घर विच फैले। उहदे लई अज रोड़ी विचों उस यात्रा नूं शुरू किया। अलग अलग थावां ते 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश से वो चलनी है और 24 तारीख नूं कुरुक्षेत्र भी से एकत्र होनी और 25 तारीख नूं गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते एक बड़ा समागम वो कुरुक्षेत्र विच होना है। उन्हां दे गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कार्य चल रहे हैं। उस यात्रा का जिम्मा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने अपने हाथ विच लिया है और सरकार ने निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और उस लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप, बच्चों द्वारा वाल पेंटिंग या उन्हां दे द्वारा उन्हां दे जीवन ते कोई लेख लिखने और अलग अलग कई कार्यक्रम उन्हां नूं समर्पित गुरु तेग बहादुर जी ने ये पूरे हरियाणा विच चल रहे ने। और आज उसी कड़ी विच यह सेमिनार गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित आज इस सेमिनार का आयोजन हो रहा सी। आज इस मौके ते साडे विचों श्री मुकेश गर्ग जी, जगदीश चोपड़ा जी और हमारे गोविंद कांडा जी, प्रोफेसर जगवीर सिंह जी, प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, हमारे वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा प्रोफेसर विजय कुमार जी, राज नेहरू जी, परबलीन जी और हमारे बीच में पद्मश्री बाबा गुरसिंह जी और उपस्थित सभी प्यारी साध संगत जियों, भाइयों और बहनों, एक फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जियों, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे आज संतों और विद्वानों के बीच आकर गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद दी चादर भी कहने के जीवन पर चर्चा करने का ये अवसर मिला है। मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार में
भाग ले रहे हमारे देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे संतगण, विद्वान, मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। साथियों, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी की वह पवित्र शक्ति है जो राजसी ताकत के सामने कभी उन्होंने शीश नहीं झुकाया। हम सब उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो दमन के सामने नहीं टूटी, जो दमन के सामने नहीं टूटी और जिसने इतिहास में यह अमर नारा लिख दिया, सिर दिया पर वचन नहीं तोड़ा। यह हमें प्रेरणा मिलती है गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन से। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे पवित्र एवं ऊंचा ये गुरु तेग बहादुर जी का त्याग है। ऐसे महावीर और त्यागी महापुरुषों के शिष्य भी उनके साथ दिखाई गई राह पर अडिग रहे हैं। जब हम उस इतिहास को देखते हैं कि जो गुरु के सच्चे भक्त भी थे, जो गुरु को मानने वाले लोग थे, उनका भी त्याग वो अडिग है। उनके साथ हम सब जानते हैं कि अनेक गुरु शिष्यों ने भी अपना जीवन कुर्बान किया है। उनमें 4 नाम वो प्रमुख तौर से लिए जाते हैं जिनके बारे में इस सेमिनार में बोलने वाले और वक्ता जो चर्चा वो करेंगे उसके ऊपर वो प्रकाश भी डालेंगे। हम सब जानते हैं कि ये वो नाम जो मौत से तो कभी घबराते ही नहीं थे, किसी भी प्रकार के दर्द और पीड़ा से भी ऊपर उठकर वो उठे हुए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाई मतीदास जी, अभी मैं बाहर जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई है उनके जीवन के ऊपर मैं उसको देख रहा था। भाई मतीदास जी किस प्रकार से उनको आरे से काट दिया गया, ये यहां तक नहीं की उन्होंने झुके नहीं, उस कष्ट को, उस दर्द को वो किस प्रकार से गुरु के चरणों में बैठ करके उस पीड़ा से ऊपर उठ करके उसको सहन किया है। इतिहास साक्षी है, हम सब जानते हैं। भाई मतीदास जी, उनको किस प्रकार से आरे में वो चीर दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो भय दिखाई दिया बल्कि गुरु भक्ति का तेज उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दिया। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि भाई सतीदास जी
जिनको कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, वो कुर्बानियां, वो इतिहास, पर उनकी जुबान पर वैराग्य और सत्य का ही मंत्र था। साथियों, भाई दयाल्या जी, जिनको उबलते खोलते तेल में डाल दिया गया था, पर यह पीड़ा उनकी करुणा, अदम्य साहस और अटूट श्रद्धा को हिला न सकी, हम सब जानते हैं। और एक और साथियों, भाई जैता जी अपने अदम्य साहस से मुगलों की नाक के नीचे से गुरुजी का जो बलिदानी शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया, ये ऐसे महान जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां उसके साथ दी हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। और ये 4 व्यक्तित्व नहीं, ये इस 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। किसके? सच्चाई के, साहस के, अड़िग चरित्र के और अपराजिता आत्मसम्मान के ये महानायक हैं। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, जब भाई जैता जी गुरुजी का शीश लेकर के जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया लाल किला से कि गुरुजी के शीश को धड़ से अलग कर दिया जाए, और वो कर दिया गया। और भाई जैता जब उस शीश को लेकर के गए, उसके पीछे मुगल सेना लग गई, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि यहां से कोई उसको उठा करके कहीं ले जाए। परंतु वो महान नायक भाई जैता जी उस शीश को लेकर के चल पड़े, और मुगल सेना उसके पीछे चली गई कि उसको शीश को नहीं ले जाने देंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली के पास ही जब वो निकल करके आए तो बड़ खालसा गांव में जब मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, एक और गुरु का शिष्य इसी यात्रा के अंदर, इसी बलिदानी के अंदर, इतना बड़ा बलिदान उसका रहा है, खुशहाल सिंह जी। उन्होंने देखा कि भाई जैता जी गुरु के शीश को लेकर के जा रहे हैं और मुगल उसका पीछा कर रहे हैं। औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि गुरु के शीश को कोई लेकर के ना जा सके, और उसके पीछे मुगल सेना लगी हुई। परंतु खुशहाल सिंह ने कहा भाई जैता जी को कि गुरु जी का शीश मेरे शीश से मिलता है, और मैं अपना शीश काट करके दे देता हूं, ये जाकर के औरंगजेब को दे देना, और गुरु जी के इस पवित्र शीश को आप लेकर के आनंदपुर साहिब की तरफ चले जाना। ये इस प्रकार की अदम्य साहस, और गुरुजी के वो शिष्य जो गुरुजी के साथ चल करके जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। साथ ही उनके बलिदान से देश की संस्कृति में एक संदेश सदा के लिए अमर हो गया कि सत्ता हार सकती है, हथियार टूट सकती है, पत्थर के किले खंडर हो सकते हैं, परंतु धर्म और त्याग कभी टूटते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं। ये संदेश, ये अमर संदेश, ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें मिलता है। ये सिद्धांत अमर रहते हैं, हम सब जानते हैं। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हम एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम और डिफेंस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा मॉडर्नेशन की बात करते हैं, तो यह सवाल भी जरूरी है कि भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो अगर उसको बनाएगा ज्ञान, ताकत या तकनीकी नहीं, सभी शक्ति वाले हथियार, अंत में एक दिन उनको जंग खा जाता है। इसलिए आज भारत को शक्ति देगा नैतिक आधार, आध्यात्मिकता, दृढ़ता
और बहादुरी, ये भारत को शक्ति देगा और उसको आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये तीनों गुण हम सब जानते हैं कि ये तीनों गुण सबसे ऊंचे रूप में जिसके जीवन में दिखते हैं वे हैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी और उनके महान साथी हम सब जानते हैं। साथियों, उनका दर्शन क्या था, हम सब ये भी देखते हैं कि उनका दर्शन क्या था। भय कहां है, जब आत्मा निर्भय है तो हार कहां है। जब आत्मा निर्भय है तो हार कहां है। जब लक्ष्य न्याय का है तो मृत्यु कहां है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। जब जीवन सत्य के लिए जिया गया, जब जीवन सत्य के लिए जिया गया, यही दर्शन भारत की सभ्यता का मनोवैज्ञानिक बन गया है। साथियों, आज जब बच्चों को 24 घंटे मोबाइल व सोशल मीडिया के शोर में मूल्य सिखाना कठिन हो गया है, आज हम देखते हैं कि बच्चे लगे हुए हैं, एक या तो टीवी के सामने वो कार्टून का आ जाएगा, कार्टून के अंदर लगे हुए हैं, या फिर मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, मोबाइल को छोड़ते नहीं एक मिनट भी। तो उसके समय में हम उनको कैसे उस जो गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है, जो शिक्षा दी है, उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जब युवाओं के सामने अति प्रतिस्पर्धा, मानसिक दबाव और कंपनसेशन कल्चर की चुनौतियां हैं। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी और ये हमारे चारों शहीद नई जनरेशन के लिए लाइट हाउस का ये काम कर रहे हैं। साथियों, आज भारत विश्व में क्या संदेश दे सकता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने सिर देकर राष्ट्र की अस्मितता को बचाने का काम ये गुरु तेग बहादुर जी ने किया है। ये हम सब जानते हैं। उन्हीं की शिक्षाओं के अनुरूप आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत मानवता के यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का नेता बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, भारत आज वर्ल्ड विजन लेकर चल रहा है। भारत आज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह गुरुओं की शिक्षाओं और परंपराओं का ये पूरी दुनिया के अंदर आज विस्तार हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों जैसे महापुरुष संसार को समझा गए कि धर्म केवल किताबी नहीं है, कर्म है, धर्म सुरक्षा भी है और धर्म संरक्षण भी है। ये गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्य हमें ये शिक्षा देकर के गए हैं। साथियों, आज हम उन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। हम प्रण करते हैं कि उनके बलिदान के केवल स्मरण नहीं करेंगे, बल्कि जीवन में भी हम उनको धारण करेंगे। हमें ये शिक्षा इनसे मिलती है। उनकी शिक्षा केवल हिस्ट्री बुक नहीं है। हम सब बोलते हैं कि किताबों के अंदर हम पढ़ लेंगे, ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये जो उनकी शिक्षा है, ये केवल हिस्ट्री बुक नहीं है, ये फ्यूचर का और ब्लूप्रिंट हम मिलकर के उनसे शिक्षा लेकर के उसको बनाने का काम करेंगे। ये हमने आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी हरियाणा सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, निरंतर उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी, और आज जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी उनको मिली है, आज हमारी आध्यात्मिक शक्ति का भी आज आप देख रहे हैं
उसका संरक्षण हो रहा है। हम देखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों का जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। साथियों, गुरु नानक देव जी का हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जब 550वां जयंती, उनके प्रकाश पर्व को लेकर के आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब 84 के दंगे हुए, अभी पिछले दिनों हमने अपनी विधानसभा के अंदर भी एक रेजुलेशन पास किया और रेजुलेशन के अंदर, क्योंकि जब 84 के दंगे हुए और विशेषकर टारगेटेड करके एक वर्ग को किस प्रकार से उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये निर्णय किया कि हमारी सरकार ऐसे परिवारों के एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी देगी। और हमने अभी कैबिनेट में यह भी फैसला किया। अभी 3 रोज पहले हमारी कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट के अंदर हमने ये फैसला किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर वो बाहर भी किसी राज्य के अंदर अगर वो इन दंगों से प्रभावित हुआ है, वो चला गया है, तो ऐसे परिवारों के एक सदस्य को भी हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2022 में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको बनाया, ताकि जो सिख समाज की लंबे समय से मांग चल रही थी कि अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्ता भी इससे मिली है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं, मैं सिरसा की उस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन तक इस पवित्र भूमि के ऊपर रह करके जिन्होंने समाज को शिक्षा दी है, तपस्या की है, उनकी तपस्या और समाज को जो शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि जो चिल्ला साहिब के नाम से हम उसको जानते हैं, उसकी 70 कनाल भूमि जब मेरे ध्यान में आई, हमने कैबिनेट की बैठक के अंदर ये निर्णय कर दिया कि ये सारी की सारी 70 कनाल भूमि ये चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम बिना किसी भी पैसा के उसके नाम कर दी जाएगी। तो उसको नाम करने का कार्य हमने किया है, ताकि जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी ने आकर के हम सबको शिक्षाएं दी हैं, वो भूमि जो हमारी साध संगत जी वहां पर शीश नवाने के लिए आती है, वो उनके काम आए। साथियों, इसी प्रकार हमने गुरुग्राम यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी जल्दी ही वो बन करके देश हमारे प्रदेश के लोगों को समर्पित होगा। मेडिकल कॉलेज यमुनानगर में हमने जिसका नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका रखा है। साथियों, इसी प्रकार हमने अगर हम देखें असंध के अंदर जो हमारा कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय, उसका नाम भी हमने सरवंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि लखनऊ साहिब में माता गुजरी देवी जी जो गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल है, उस स्थल के ऊपर हमने माता गुजरी देवी जी के नाम से VLDA कॉलेज बनाने का भी निर्णय हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि हमने पिछले दिनों 27 अक्टूबर को जो लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का उसका शिलान्यास भी हमने किया है, ताकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने जो
प्रमुख सेनापति के रूप में जिन्होंने काम किया और लगातार जो मुगलों को मात देते रहे, और उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे और लगातार वो मुगलों को यहाँ पर जो अत्याचार करते थे उसके प्रति वो लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। उनकी याद में भी हमने वहां पर एक उनके नाम से स्मारक बनाने का निर्णय वो किया है। और इसी प्रकार हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा सरकार ने कि चाहे हमारे जो श्रद्धालुगण हैं, श्रद्धालुगण हजूर साहिब की यात्रा पे जाएं, जो हजूर साहिब गुरुद्वारा है वहां पर अगर कोई जाना चाहे, या ननकाना साहिब गुरुद्वारा जाना चाहे, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब जाना चाहे, या पटना साहिब गुरुद्वारा जाना चाहे, तो इन जाने वाले हमारे प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय हमने एक योजना बना करके, और स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के माध्यम से हम योजना हमने जो शुरू की है उसके माध्यम से उनको भेजने का काम हमारी सरकार करती है। साथियों, हम लगातार गुरु तेग बहादुर जी के जो उनके कार्य हैं, जो शिक्षाएं हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, कि हमने ये जो 350 साल उनका शहीदी दिवस हम सब मना रहे हैं, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे गुरुओं की वो शिक्षाएं, वो बातें, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वो इतिहास अगर हम अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के जो हमें मार्ग दे करके गए हैं, उस मार्ग को हम आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और लगातार सरकार उसके अंदर निरंतर काम कर रही है। और मैं अंत में इस सेमिनार में भाग लेने वाले हमारे विद्वानों को एक बार फिर मैं इन सब का अभिनंदन भी करता हूं, इन सब का धन्यवाद भी करता हूं, और साथ ही कामना करता हूं कि समूची मानवता पर गुरु साहिब की ये कृपा बनी रहे। मैं ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और आज मैं एक घोषणा भी करना चाहना है कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को उनकी 350वीं शहीदी दिवस पर हम भाव पूर्ण नमन उनको कर रहे हैं। उनके त्याग, धर्म और मानवता के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेते हुए मैं इस विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल ये यूनिवर्सिटी के में गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ, एक उनके नाम से चेयर की मैं यहाँ पर आज घोषणा भी करता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इस विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित होगी, जिससे हमारे बच्चे उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे, और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो उस इतिहास के बारे में आने वाली हमारी पीढ़ियों को उसके बारे में ज्ञात होगा। तो मैं उसकी भी आज घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत 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 धन्यवाद मानयोग मुख मंत्री जी ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੁਲਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ